अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। सियासी खेल के तमाम बड़े खिलाड़ी लाहौर में जमा हो गए। पीडीएम का फैसला कुन इजलास और सियासी मौसम बदलने के साथ साथ ही सियासी टेम्परेचर में भी हिद्दत आने लगी है। अगले 48 घंटे, ये नोट कर लीजिए, अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इन 48 घंटों के दौरान बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है और इस बात का हतमी तौर पर फैसला भी कर लिया गया है। आज पीडीएम के सरबरा इजलास से पहले ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, एक अहम इजलास, एक अहम मुलाकात। और इस मुलाकात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली को एक खुसूसी हदायत भी जारी कर दी गई है। आइंदा 48 घंटों के दौरान कौन सा अहम फैसला होने जा रहा है, पीडीएम का सरबरा इजलास फैसला कुन किस तरह है और इसके अंदर कौन कौन से अहम अमूर शामिल हैं। लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ भी चंद अहम तरीन शख्सियात ने मुलाकात की है। सियासी शख्सियात हैं, मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, और इन मुलाकातों के नतीजे में नवाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, और इस सारा जो अभी तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट का हतमी फॉल आउट क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और आगाज़ करेंगे मुस्लिम लीग नून से ही, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये ही दो जमातें हैं जो इस वक्त ये जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो के अंदर तब्दीली है इसको स्टीयर कर रही हैं। और उनके जहन में क्या है, ये बात भी अभी तक सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का जो फार्मूला है, वो फार्मूला सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिलावल साहब और मरियम नवाज साहिबा को ही इल्म में है, हतमी तौर पर मुकम्मल जुज़ियात के साथ। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जो जिनको इस फार्मूले के बारे में कुछ ना कुछ भिनक तो ज़रूर है, लेकिन हतमी तौर पर क्या होने जा रहा है ये अभी किसी को इस बारे में मालूम नहीं है। आज पीडीएम के सरबरा इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से दो अहम पेशरफ्त सामने आई। एक, हमज़ा शहबाज साहब की तरफ से एक ऐलान सामने आया, और हमज़ा शहबाज साहब चूँकि आज उनकी पेशी थी एहतसाब अदालत में, वो और शहबाज शरीफ साहब दोनों वहाँ पर गए हुए थे, और इस मौके पर ज़रा कुछ उनकी मीडिया टॉक भी हुई और अदालत के अंदर जो है कुछ जो जुमले हैं उनका तबादला भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमज़ा शहबाज साहब की तरफ से मुस्लिम लीग नून पंजाब के तमाम अरकान असम्बली को ये हदायत जारी कर दी गई है कि वो फौरी तौर पर लाहौर पहुँचे, और उनकी लाहौर आमद के, यानी कि तमाम पंजाब भर के जो अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली हैं उनको लाहौर बुला लिया गया। और लाहौर बुलाने के बाद उनके साथ एक अहम इजलास मुतवक्के है अगले 48 घंटों के अंदर, और इस इजलास में उनको मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं जो इस वक्त पीडीएम के इजलास के अंदर जिनको तय किया गया है और जिनको तय किया गया है पीपल्स पार्टी के साथ, मौलाना साहब के साथ, उनकी कुछ जुज़ियात से आगाह किया जाएगा। और इसके साथ साथ सख्ती से हदायत कर दी गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने अरकान असम्बली को कि इन हाउस चेंज, लॉन्ग मार्च, अरकान असम्बली से राब्ते, तोड़ फोड़, उखाड़ पछाड़, इस सारे सिनेरियो के अंदर आपने किसी किस्म की कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालनी। जिप योर माउथ, अपने मुंह को ताला लगाएं, ज़ुबान को तालू से चिपका कर रखें, और जो फैसले हैं इनका ऐलान क़यादत की तरफ से मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। दूसरा जो आज का इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं, उन्होंने पीडीएम के सरबरा इजलास से पहले शहबाज शरीफ साहब से एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद उनकी मीडिया के साथ भी थोड़ी सा इंटरेक्शन हुआ, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त पंजाब की और मरकज़ की जो सूरत हाल है उससे आगाह किया है, और उनको बताया है कि पीटीआई के कितने अरकान असम्बली हैं जो मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में हैं। और राना सनाउल्लाह के मुताबिक इतने अरकान असम्बली इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में है कि अगर सिर्फ उनको टिकट की ही यकीन दहानी करा दी जाए
تو اس کے نتیجے میں مرکز اور صوبہ دونوں جگہ پر منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے اراکین اسمبلی کو ایڈجسٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے, ہمارے پاس اتنے حلقے فارغ نہیں ہیں جہاں پر ہم ان اراکین اسمبلی کو ایڈجسٹ کر سکیں. رانا ثناء اللہ کے مطابق تقریباً 41 اراکین اسمبلی ہیں جو اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پی ڈی ایم کی جو میٹنگز ہیں اور جو سیاسی رابطے ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کے اور دیگر پولیٹیکل عمائدین کے ہوئے ہیں اس سارے عرصے کے دوران, جب سے شہباز شریف صاحب کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد سے لے کر اب تک کی جو پیش رفت ہے, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بریف کیا تاکہ وہ سربراہ اجلاس میں ان سارے معاملات کو اجاگر کر سکے, یعنی یہ ایک بریفنگ دی ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو. اچھا, اس سارے صورتحال کے ساتھ ساتھ چونکہ لاہور اس وقت مرکز نگاہ بھی ہے اور سیاسی سرگرمیوں کا اس وقت محور بھی ہے, ٹاپ پولیٹیکل لیڈرز اس وقت لاہور میں موجود ہیں, چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں, چاہے وہ جہانگیر ترین ہیں, چاہے وہ چودھری برادران ہیں. اب جس مرضی لیڈر کا ذکر کریں وہ لاہور میں موجود بھی ہیں اور اس وقت ریلیونٹ بھی ہے, کیونکہ پالیٹکس ریلیونسی کا نام ہے, ان ریلیونٹ ہو کے پالیٹکس میں رہا نہیں جا سکتا. اور اس ساری صورتحال میں لندن بھی جو ہے وہ خاموش تماشائی نہیں ہے, بلکہ لندن میں بھی خاصے جو اس وقت گہما گہمی ہے اور ملاقاتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. لندن میں نواز شریف صاحب موجود ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ اہم شخصیات نے ملاقات کی ہے, اور وہ شخصیات سیاسی شخصیات ہیں اور بنیادی طور پر یہ جو رابطے ہیں یہ فیوچر کے سیٹ اپ کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے درمیان جو اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ جن شخصیات نے جو سارے اس پلان کے روح رواں ہیں یا جن کو اس پلان کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہے, وہ اب جا کر, کیونکہ یہ بات پر تو اتفاق ہو چکا ہے کہ ان ہاؤس چینج کے آپشن کو اب اڈاپٹ کیا جائے گا, چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ مرکز ہے, اس آپشن کو 100% اب ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. دوسرے اتحادی ہیں, اتحادی بھی اب اس وقت دائیں بائیں ہونے کے اس وقت چکروں میں نظر آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ JUIF کے ایک سینئر لیڈر نے ملاقات کی ہے لندن میں, اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت نے بھی ملاقات کی ہے جو نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دونوں کا مشترکہ دوست ہے, وہ بھی سیاسی شخصیت ہے اور اس وقت لندن میں موجود ہے. اچھا, ان ملاقاتوں میں جو فیوچر کا سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ جناب فیوچر کے اندر کون پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوگا, کون چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوگا, کس طریقے سے یہ جو تبدیلی کا عمل اگر مکمل ہو جاتا ہے, ان ہاؤس چینج کی آپشنز ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں اور کامیاب ہو جاتی ہیں, تو اس کے بعد آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا, کتنے عرصے تک یہ سیٹ اپ چلے گا اور کس طریقے سے اس سیٹ اپ کے ذریعے باقی صوبوں کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھا کر ایک جو عام انتخابات ہیں ان کی راہ ہموار کی جائے. کیونکہ اگر خالی مرکز کے اندر تبدیلی آ جائے اور چاروں صوبائی اسمبلیاں انٹیکٹ رہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے یقینی طور پر, اور اپوزیشن یقینی طور پر یہ تمام معاملات کو سمجھتی ہے کہ مرکز کے ساتھ ساتھ صوبوں کے اندر بھی جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اور جو تبدیلی کا عمل ہے وہ آگے آنا چاہیے. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں انہی تمام آپشنز کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اور اس کے لیے یقینی طور پر ضروری ہے کہ سڑکوں کے اوپر ایجیٹیشن ہو جائے. ان ہاؤس چینج کے ساتھ ساتھ جو روڈ پروٹیسٹس ہیں یہ بھی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت PDM کے سربراہ ہیں وہ بھی لاہور ہیں اور ماڈل ٹاؤن پہنچ چکے ہیں, اور ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ PDM کے سربراہ اجلاس سے پہلے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے اندر شہباز شریف صاحب نے جو ٹوٹل چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے کھول کے رکھیں, اور اس کے بعد پھر PDM کا ورچوئل اجلاس ہوا, کیونکہ لاہور سے صرف شہباز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب موجود تھے. باقی جو تمام لیڈر ہیں لندن سے نواز شریف صاحب, اویس نورانی صاحب, آفتاب شیرپا صاحب اور دیگر تمام جو قیادت ہے, مریم نواز صاحبہ, انہوں نے ورچولی اس اجلاس میں شرکت کی ہے. اور اس کا جو نتیجہ ہے یقینی طور پر وہ یہی ہے کہ تمام جماعتیں اس وقت اس بات کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں. نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, نمبر 2 اس وقت حکومت اپنے تمام تر اقدامات کی وجہ سے ویکسٹ پوزیشن پر موجود ہے, اور اتحادی اب
अभी तक ना करते हुए भी अगर वो ये समझते हैं तो इसके अलावा भी जो अपोजिशन है उसके पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से वो इन हाउस चेंज के ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकती है। लेकिन अपोजिशन का ये ख्याल है कि वक्त बदलते ही और सीरियसनेस आते ही, ये प्रोसेस को आगे बढ़ते ही तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो कौमी असम्बली है इसका इजलास भी 14 फरवरी को तलब कर लिया गया है और 14 फरवरी से ये इजलास तकरीबन 10 दिन तक यानी 24 फरवरी तक शेड्यूल है और इस इजलास में ही बुनियादी तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई डलनी है। और जो इस वक्त ताकतवर हलकों की तरफ से जो कुछ वाइब्स, कुछ ऐसी इशारे मिल रहे हैं वो भी यही है कि इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया जाएगा, बल्कि शॉर्ट टर्म जल्द अज जल्द ही इस मामले को निपटाया जाएगा। अब वो मामले को निपटाने के लिए पंजाब पहला मरहला होगा, स्पीकर नेशनल असम्बली पहला मरहला होगा, या डायरेक्ट ही इमरान खान साहब पर वार किया जाएगा। इसके ऊपर जो पीडीएम ने हतमी फैसला कर लिया है और इसकी एग्जीक्यूशन का ऐलान भी अगले 48 घंटों के दौरान होगा। अच्छा, ये तमाम एक्टिविटी चूँकि लाहौर में हो रही है और इस वक्त लाहौर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का मरकज़ बन चुका है और इस सारे सिनेरियो के अंदर इस पावर गेम का एक और खिलाड़ी भी है और वो है जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब इस सारी सूरत हाल में लाहौर में भी मौजूद हैं और उनके ग्रुप ने कल रात को मॉडल टाउन के अंदर एक इजलास भी किया था और इस इजलास के अंदर तकरीबन 12 अरकान असम्बली ने शिरकत भी की है और जो हजरात उनके ग्रुप से वाबस्ता अफराद जो इस इजलास में शिरकत नहीं कर सके उनसे टेलीफोन पर रब्ता किया गया। इस इजलास में जो लोग शरीक हुए उनमें नुमान लंगड़ेयाल, जवार वड़ाइच, ओन चौधरी, इसहाक खाकवानी, फैसल हयात जिबवाना, अजमल चीमा, सुलेमान नईम, लाला ताहिर और खुर्रम लगारी, ये लोग तो फिज़िकली मौजूद थे मॉडल टाउन में जहांगीर तरीन साहब की रिहाइश गाह पर। बाकी जो अफराद थे उनके साथ टेलीफोन पर वर्चुअली रब्ता किया गया और उनको इस इजलास में होने वाले जो नकात हैं उनके बारे में ब्रीफ़ किया गया और इस इजलास के बारे में इसहाक खाकवानी साहब की तरफ से ये बात सामने आई है क्योंकि वो इस ग्रुप के लीडर भी हैं, पीटीआई के भी लीडर हैं, उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि जो कल का मुशावरती इजलास था जहांगीर तरीन ग्रुप का, उस इजलास के अंदर जो राब्ते हुए हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के पीपल्स पार्टी के साथ और PMLN के साथ, उन राब्तों के बारे में अरकान असम्बली को ब्रीफ किया गया और उसके साथ ये तय पाया गया कि जनाब जो फ़ैसला है उसका इख्तियार दे दिया जाएगा जहांगीर तरीन साहब को और जहांगीर तरीन साहब के हर फैसले पर लब्बैक कहा जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन की तरफ से हतमी कार्ड्स सामने आए और हतमी कार्ड सामने आने के बाद ही जहांगीर तरीन साहब इस ग्रुप का मुकम्मल मजमूई तौर पर यानी एक बड़ा इजलास बुलाएंगे जिसके अंदर तमाम अरकान असम्बली शरीक होंगे, चाहे वो सूबाई असम्बली के अरकान हो, चाहे वो नेशनल असम्बली के अरकान हो, उनको बुलाकर इस सारी सूरत हाल पर गौर करके और फिर हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि जहांगीर तरीन साहब ने किस तरफ जाना है। अब कुछ लोग इस तरह इस बात का भी इशारा दे रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब इस सारे पॉलिटिकल खेल जो इस वक्त स्टेज होने जा रहा है अगले 48 घंटों के अंदर, उस खेल के अंदर जहांगीर तरीन साहब भी एक मरकज़ी प्लेयर हैं और वो भी इस सारे मंसूबे में ऑन लूप भी हैं और इसके अंदर एक अहम किरदार भी अदा करने जा रहे हैं और उसी नतीजे में जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की सपोर्ट के नतीजे में ही ये जो तब्दीली का अमल आने जा रहा है मुमकिन तौर पर वो कामयाब हो सकता है। लिहाजा अपोजिशन ने जो मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से घेराव करने का मंसूबा बनाया है इमरान खान साहब की हुकूमत का, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपोजिशन इस सारे सिनेरियो के अंदर, जिस तरह मैंने आपसे आगाह किया, उन्होंने अरकान असम्बली को भी बुला लिया, उनको चुप रहने का भी कह दिया, उनके कान के अंदर बातें भी डाल दी, तो और जहांगीर तरीन साहब भी लाहौर में आ गए, जहांगीर तरीन साहब ने अपना इजलास भी कर लिया, तो ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा दे रही हैं। कुछ मुझे जो मेरे ज़राए ने ये बताया है कि अगले 48 घंटों के दौरान जो बड़ी वारदात सामने आने जा रही है अपोजिशन की तरफ से, वो बुनियादी तौर पर पंजाब सेंट्रिक ही होगी और पहले मरहले में पंजाब के अंदर इन हाउस चेंज के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा और मरकज़ में
براہ راست عمران خان صاحب پر حملہ کرنے کی بجائے اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد قیصر صاحب کی پوزیشن کو چیلنج کیا جائے گا، اور چونکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی جو ووٹنگ ہے اس نے ہونا ہے سیکرٹ بیلٹ پر، اور اپوزیشن کو اس بات کا یقین ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے صورت میں ہونے والی ووٹنگ کے نتیجے میں وہ اسد قیصر صاحب کو عہدے سے ہٹا کر اپنا ایک اسپیکر وہاں پر بٹھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی کی کارروائی پر قابو پانا، اس کو سٹیئر کرنا اپوزیشن کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور پھر وہ حکومت کو دیوار کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے میں اس کے بعد ان کو کوئی امر مانے نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو بتدریج عمل ہے 24 فروری سے پہلے اس قسم کے کچھ جو کارڈز ہیں وہ اپوزیشن شو کرنے جا رہی ہے، اور اگلے 48 گھنٹے یقینی طور پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان 48 گھنٹوں میں اپوزیشن کون سا بڑا دھماکہ کرے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔